ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इस बीमारी में पेशेंट को फेस में एक तरफ बहुत ही सीवियर करंट जैसा पेन फील होता है। तो नॉर्मली या तो ये जॉ की तरफ होता है या चीक्स की तरफ होता है या आई की तरफ होता है। ज़्यादातर ये जॉ या चीक की तरफ होता है और बहुत रेयरली जो है आई की तरफ होता है। तो ये कंडीशन नॉर्मली ओल्ड एज में होती है, आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ये ज़्यादा होती है और नॉर्मली एक ही तरफ होती है। और इनिशियल जब शुरुआतें होती हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ एपिसोड्स ऐसे आते हैं या कुछ इंटरवल के लिए पेन होता है, फिर बीच में ठीक हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके जो पेन फ्री इंटरवल है वो कम होता जाता है। जैसे पेशेंट को 2-3 हफ्ते सीवियर पेन रहा, फिर वो ठीक हो गया, फिर एक डेढ़ हफ्ते ठीक रहा और फिर जो है दोबारा इस टाइप से पेन हो गया। तो पेशेंट कोई भी एक्टिविटी फेस की करता है, जैसे खाना खाने लगता है, पानी पीने लगता है या शेव बनाने लगता है, या इनफैक्ट कोई अगर ठंडी हवा का झोंका भी अगर फेस पे टच होता है तो सीवियर करंट जैसा पेन फील होता है। और कई बार तो पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट का इच्छा होती है कि वो सुसाइड कर ले। तो इतना सीवियर पेन जो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में होता है। तो इस केस में पहले तो हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं कि कोई और रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। और अगर ये क्लियर हो जाता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही है तो उस केस में फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं। नॉर्मली मेडिसिन का बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट आ जाता है, पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे 4-5 साल के बाद या उसके 6-7 साल के बाद धीरे धीरे फिर जो मेडिसिन है उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। और या फिर मेडिसिन की अगर हम डोज बढ़ाते हैं पेन कम करने के लिए तो पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हमें नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसमें तो देखिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम एक ऑपरेशन जो है ब्रेन के पीछे की साइड से करते हैं और फेस में जो नर्व जा रही होती है, जिस नर्व की वजह से पेन होता है और उसमें जो खून की दूसरी नस आके उस पर टच हो रही होती है, स्पार्किंग टाइप की एक्टिविटी हो रही होती है, तो उसके बीच में एक पैच डाल देते हैं। तो ये एक ब्रेन का ऑपरेशन होता है। तो नॉर्मली अगर एज 65 या 70 ईयर्स से कम है तो हम जनरली सर्जरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि सर्जरी का इफेक्ट जो है वो परमानेंट रहता है। इसका रिकरेंस रेट बहुत कम है, 1 से 2%, और ये लॉन्ग लास्टिंग जो है इफेक्टिव है। लेकिन अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है या कुछ ऐसी कंडीशंस है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते या फिर पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता, तो फिर इसमें दूसरे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला है रेडियो फ्रिक्वेंसी राइजोटमी। ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जो कि ऑपरेशन थिएटर में होता है। इसमें पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें ये ज़रूरी है कि पेशेंट जो है इतना अवेयर हो या इतना जो है हम हमारे साथ कोऑपरेट कर सके कि बता सके कि उसको एग्जैक्ट कहाँ पे पेन हो रहा है। तो इस प्रोसीजर में हम एक थोड़ा सा चेहरे पे सुन करके इस साइड से, अगर हमें राइट साइड करना है या लेफ्ट साइड से या इस इधर से, एक नीडल हम अंदर डालते हैं सुन करके। उस नीडल डालने में कोई ऐसा पेन नहीं होता। और फिर जहाँ पे जो ये ट्राइजेमिनल नर्व है जो कि ये फेस ब्रेन से निकल रही होती है फेस की तरफ, तो वहाँ पे हम उस नीडल को पहुँचा के और फिर स्टिमुलेट करते हैं, तो हमें पेशेंट बताता है कि उसको वैसा ही पेन फील हो रहा है कि जैसा उसको नॉर्मली फील होता है। तो फिर अगर वो बताता है कि हमें उसी जगह पे और वैसा ही पेन फील हो रहा है, तो हम जो है उस नर्व को रेडियो फ्रीक्वेंसी से स्टिमुलेट करके या उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसके जो पेन फाइबर हैं उनको डैमेज कर देते हैं और पेशेंट का पेन जो है तुरंत ठीक हो जाता है। तो नॉर्मली जो है इसका इफ़ेक्ट 3 से 5 साल तक रहता है, कई पेशेंट में लंबा भी रहता है। बस इसका एक माइनर साइड इफ़ेक्ट होता है कि फेस में जहाँ पे हमने जिस नर्व को स्टिमुलेट किया है, फेस में जिस पार्ट में स्टिमुलेट किया है, वहाँ पे थोड़ा-सा नमनेस आ जाती है, सुन्नपन आ जाता है। तो नॉर्मली पेशेंट वो उनको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होती और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पेशेंट, क्योंकि इतने सिम्पटम उस नमनेस से नहीं होते। दूसरा इसमें प्रोसीजर होता है बैलून राइजोटमी। तो ये जो है जनरल एनेस्थीसिया में या पूरा बेहोश करके किया जाता है और इसमें हम वैसे ही एक थोड़ी सी मोटी नीडल होती है जो कि हम अंदर डालते हैं उसी गैंग्लियन में, और एक बैलून हम इन्फ्लेट करके उसको फुला के रखते हैं, तो जिससे क्या है जो पेन कॉजिंग फाइबर है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर भी हम कई बार करते हैं कि जो पेशेंट इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, कि जो ये इतना ना बता पाए एग्जैक्ट, या डरे हों या जो भी रीज़न है कि पेन उनको एग्जैक्ट कहाँ पे फील हो रहा है, तो उन पेशेंट में हम बैलून राइज आउट में प्रेफर करते हैं। इस प्रोसीजर में नमनेस का रिस्क कम होता है
कुछ दिन के लिए इसमें जॉ की वीकनेस का थोड़ा सा रिस्क रहता है और धीरे धीरे वो रिकवर हो जाती है। तो देखिए ट्राइजेमिक न्यूरल्जिया एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, एक मिजरेबल कंडीशन है लिटरली। और इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर 65 या 70 ईयर से कम है तो डेफिनेटली ऑपरेशन है, और अगर इससे ज़्यादा है या कोई मेडिकल ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो फिर इसमें ये दो बाकी ट्रीटमेंट वो इसमें इंडिकेटेड है। बट इनिशियली डेफिनेटली कि शुरुआत की केस में तो इसमें दवाई से ही बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। धन्यवाद।